हेलो दोस्तों, मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं जो आपकी प्रॉब्लम है कि अगर हम थ्योरी समझ लेते हैं दोस्तों और फिर उसकी हमें सवाल हल करने में दिक्कत आ रही है कि एक्सरसाइज जो हमारे नवोदय एग्जाम में जो पूछे जाते हैं क्वेश्चन और जो उसकी बुक है उस बुक के एक्सरसाइज हल करने में आपको दिक्कत आ रही है, तो उसी की प्रॉब्लम को हम दूर करने के लिए आपके लिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ लाभ और हानि का चैप्टर का एक्सरसाइज को हल कराने के लिए। उसमें मैंने जो भी आपके महत्वपूर्ण या फिर हार्ड क्वेश्चन आपको लगते हैं और वो जो आपके एग्जाम के नज़रिए से मतलब इम्पॉर्टेंट हैं उसको हम लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं उनके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को जो आपके हार्ड लगते हैं या फिर आपको समझ में नहीं आती, इनको हल कैसे करें। यही तो प्रॉब्लम है आपकी कि इन सवालों को हल कैसे करें जिससे हमें ये सवाल समझ में आ जाए और इस तरह के कितने भी बन जाए सवाल हमें बेहतर तरीके से उसे हल कर सके। तो उन्हीं सवालों को हम लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मैं बता दूं तो आपको आना चाहिए इसमें लाभ और हानि की, जो हमने 2 लेक्चर दे चुके हैं पहले ही। उन 2 लेक्चरों में हमने एक लेक्चर में सूत्रों को बताया और एक लेक्चर में एकदम बेसिक से, अगर आपको एक भी नहीं आ रहा लाभ और हानि, आपने पहली बार नाम सुना हो लाभ और हानि, तो फिर जा सकते हैं और आप उसे देख सकते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपके क्वेश्चनों के, और क्वेश्चनों के साथ अगर आप नए हैं तो हम क्वेश्चनों में ही थ्योरी बता देंगे, लेकिन जितना हो सकेगा हम उतना बेसिक से लेकर चलेंगे और क्वेश्चनों को एक एक समझेंगे जिससे आपको हर क्वेश्चन एक समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें आपका जो पहला क्वेश्चन है, तो अब देख सकते हैं आप बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हमने पढ़ेंगे क्वेश्चन को कि पूछ क्या रहा है। तो ये कहानी है आपके क्वेश्चन की कि किसी व्यक्ति ने, ठीक है, 4 रुपए में 6 की दर से, मतलब 4 रुपए की उसने 6 पेंसिलें खरीदे। ठीक है, मतलब 4 रुपए में कितने पेंसिलें खरीदते हैं? 6 खरीदे। ठीक है, फिर उसे क्या करता है और उन्हें 6 रुपए में 4 पेंसिलें बेच देता है। क्या बेच देता है कि जो 6 रुपए में उसे 4 पेंसिलें बेच देता है। तो इस सौदे में उसको कितना लाभ मिला है? तो सवाल आपको थोड़ा उस तरह लग रहा हो ना, घुमावदार लग रहा है ना, लेकिन है कुछ नहीं। देखना चाहे इसमें आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन पहले समझ में आ गया है कि नहीं, ये उसने किया क्या, ये कहानी क्या है, आप क्वेश्चन को समझो कि उसने क्या किया कि 4 रुपए लिया और 4 रुपए की 6 पेंसिलें खरीदी और फिर उसे क्या किया, 6 रुपए में 4 पेंसिलें बेच दी। ठीक है, आया समझ में? अब इसमें हम हल कैसे करेंगे? तो इसको हल करेंगे इस तरह। ये बताइए, आप दिया है कि 4 रुपए में 6 की दर से पेंसिलें खरीदी। ठीक है, तो इसमें आपका क्या दिया है कि जो आपकी 6 पेंसिलें हैं, 6 पेंसिलों का क्रय मूल्य, अच्छा जो हम खरीदते हैं उसे हम क्रय मूल्य तो ही कहते हैं ना। रिकॉल करो, हमने बताया था अगर हम जिस मूल्य पर किसी चीज को खरीद रहे हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। तो 6 पेंसिलों का क्रय मूल्य कितना हुआ? ये तो दिया है भाई साहब, कितना? 4 में दिया है कि नहीं दिया? ठीक है, 4 रुपए में खरीदा। अब ये बताओ, अगर मुझे एक पेंसिल का क्रय मूल्य निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? हम निकालेंगे एक एक नियम का सूत्र, तो आपको आता है ना, हमने बहुत साल पहले पढ़ा था कि एक एक नियम क्या होता है। क्या हमने एक पेंसिल का अगर क्रय मूल्य निकालना है तो क्या करेंगे, जो ऊपर वाली संख्या उसे ऊपर कर देंगे और ये वाली संख्या को नीचे कर देंगे, आपको पता ही है। अब क्या करेंगे हम, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, तो एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना आया? 2/3। अब हमें क्या करना है, आपको दिया है, अब आगे हल करना है और उन्हें 6 रुपए में 4 की दर से बेच दिया। ठीक है, क्या किया? 6 रुपए में 4 की दर से, मतलब 6 रुपए की 4 पेंसिलें। अब ये बताओ, 4 पेंसिलों का विक्रय मूल्य जो आपका दिया है कितना दिया है? बताना जरा, 4 पेंसिलों का विक्रय मूल्य कितना दिया है? 6 रुपए। विक्रय मूल्य क्या होता है? अरे अभी तो बताया था पिछले वीडियो में, भूल गए क्या? जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेच रहे हैं, ठीक है, बेच रहे हैं और हमें लाभ या हानि हो रही है, मतलब जिस मूल्य पर हम किसी वस्तु को बेचें, इतना ध्यान लो। बेचा मतलब विक्रय मूल्य, खरीदा मतलब क्रय मूल्य। समझ में आया? तो इधर आया 4 पेंसिलों का विक्रय मूल्य, मतलब बेच रहा है ना, तो कितना है? 6 रुपए में।
फोकस के साथ समझिए क्वेश्चन, आपको एकदम बढ़िया इजी लगेगा। अब आपको क्या करना है कि एक पेंसिल का क्या निकाल लेना है, विक्रय मूल्य निकाल लेना है। तो एक पेंसिल का विक्रय मूल्य, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 6 को ऊपर रख लेंगे और ये 4 को नीचे रख लेंगे, काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो इसका कितना आया 3/2। अब ये दोस्तों बताओ, मुझे बताना, मेरे तरफ देखना, आपको लाभ प्रतिशत निकालना है, क्योंकि ऑप्शन आपके किस में दिए हैं, प्रतिशत में दिए हैं। पूरा आपको बोर्ड में दिख रहा है ना अच्छी प्रकार से, तो आपको निकालना है प्रतिशत में। अब लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, हमें पहले निकालना होगा लाभ, निकालना होगा कि नहीं। आपको पता है कि लाभ बराबर क्या होता है, जो आपका विक्रय मूल्य होता है उससे हमें क्रय मूल्य घटाया जाता है, बिल्कुल पता है ना। हमें लाभ कैसे मिलेगा, विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे जब। और हमें विक्रय मूल्य पता है क्या, हाँ पता है, एक पेंसिल का हमें पता है क्या, हाँ पता है, क्या पता है 3/2 क्या है, विक्रय मूल्य है। और हमें क्रय मूल्य क्रय मूल्य पता होना चाहिए, तभी तो लाभ निकलेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या दिया, 2/3 दिया है कि नहीं दिया। तो हमें लाभ निकल आएगा कि नहीं, आ जाएगा। तो इधर हल करते हैं, तो आपका लाभ बराबर क्या आ जाएगा, थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा लेकिन देखते जाइएगा। इसमें लाभ बराबर क्या होता है आपका, SP माइनस CP। तो इसमें SP क्या हो गया आपका 3/2 माइनस CP क्या है आपका, CP जल्दी ढूंढो 2/3। तो ये हुआ, क्या घटाना आता है क्या, बिल्कुल आता है आपको, भिन्नों का घटाना हमने बहुत पहले पढ़ चुका था। तो इसमें आपका इसी के आगे है, थोड़ा समझिएगा। तो ये 2 या 3 का कितना होगा लासा, 6 होगा। अभी हम इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 का 9 माइनस 3, 2, 2 दूना 4, आया कितना 9, 5/6। दोस्तों हमारा लाभ कितना आ गया, 5/6। अब ये बताओ दोस्तों, क्या हम इसे मिटा सकते हैं क्या, इधर नहीं, इधर हम कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसमें 5/6 आपका क्या है, बताना जरा, लाभ है। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत बराबर कितना होगा, कितना होगा बताना जरा। आप वीडियो को फिर से पीछे करके देख सकते हैं अगर आपको कोई डाउट हो क्या होता है। लाभ प्रतिशत बराबर होता है, हमने बहुत पहले बताया था, फिर से देख लीजिए। लाभ प्रतिशत बराबर होता है जो आपका लाभ है बटे में क्या करेंगे, क्रय मूल्य। हमेशा लाभ और हानि अपने माइंड में रट लो या फिर समझ लो कि लाभ जो आपका निकलेगा बटे के नीचे क्रय मूल्य होगा। लाभ निकालो चाहे हानि निकालो, हमेशा बटे में क्रय मूल्य होगा। और प्रतिशत में जा रहे हैं ना, बताया था ना, तो 100 का गुणा तो होगा ही होगा। अब आया आपका लाभ कितना दिया है, 5/6 बटे में दिया। क्रय मूल्य कितना दिया था आपको ध्यान है क्या, क्रय मूल्य हमने कैसे निकाला था कि जो आपके ₹4 में 6 की दर से, तो आपका 4 मतलब 2/3 आया था, ये है 2/3। CP इधर हम घटाए थे ना, तो आपको 2/3 है। ये तो बड़ा बटा है, ये छोटे छोटे बटे हैं, ठीक है। गुणे में 100 लगा। दोस्तों क्या यहाँ तक आपको समझ में आया क्वेश्चन, लग रहा है ना कि बड़ा है, बड़ा है नहीं, एकदम बिल्कुल सरल है। बस आपको इतना ही तो निकालना है कि विक्रय मूल्य से लाभ को घटाओ, लाभ प्रतिशत निकालो, ठीक है। तो ये 5/, अब इसको हल कैसे करते हैं आपको आता ही नहीं, आता है अभी आ जाएगा, देखना कैसे। आपको करना क्या है कि इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो ये वाला ऊपर गया छलांग लगाकर, तो ये 5 में गुणा हो गया, 5 × 3, और ये इससे गुणा हो गया 6 × 2। अरे गुणे में 100 लगा तो उससे लगे रहने दो, उससे क्यों बोल रहे हो, ठीक है। तो इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 15, ये हो जाएगा 12 × 100, ठीक है। ये हो जाएगा 4 × 12, 25 को 100, इसे हम काटते हैं, 3 × 5 = 5, 15, 25 × 5 = 125 प्रतिशत। ये क्या निकला है, लाभ प्रतिशत निकला है। आंसर आ गया आपको, कहाँ है, देखिए देखिए आंसर आ गया, समझ में आया ना, एक एक बेहतर से क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब आपके सामने एक बेहतर सा क्वेश्चन आ गया है, देखते जाइए। आपका दूसरा क्वेश्चन है ये आपका। तो इसमें आप देखेंगे कि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत है।
आप यही कहेंगे मैं कहाँ से लाता हूँ इस तरह के सवाल, आपकी बुक का ही है, जो आपके पिछले सॉल्व्ड पेपर आप देख लीजिएगा, इसी तरह के क्वेश्चन पूछे गए। अभी हमने जो पहला क्वेश्चन कराया था वो आपके 2023 या 24 में पूछा गया था, ये एकदम सेम। तो इसी में आपका ये अगला भी क्वेश्चन है जो इस हम बता रहे हैं, सब इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है, आपके नजरिए से, किसके, एग्जाम के। तो इसको आप कैसे हल करेंगे, आपको लग रहा होगा कि अब इसको हल कैसे करेंगे, बताऊं मेथड बताऊं, एकदम सरल है, देखना। अब करना क्या है आपको कि अगर कह रहा है किसी वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ना, उसका विक्रय मूल्य, उसकी क्रय मूल्य का क्या है, 4/3 गुना है। क्रय मूल्य का मतलब क्रय मूल्य आपको पता नहीं है, विक्रय मूल्य पता है। विक्रय मूल्य क्या है आपका, 4/3 गुना है किससे, क्रय मूल्य। तो हम निकालेंगे, आपको लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत हटाओ, पहले आप निकालो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य मान लो तुम, माना क्या करो, क्रय मूल्य आपका कितना है, x है, ठीक है, x है, ठीक है, क्रय मूल्य आपका कितना है, x है। आवाज आ रही है, ठीक है। अब इसमें आपका हुआ कि प्रश्नानुसार कर दो, क्या कर दो, प्रश्नानुसार कर दो। प्रश्नानुसार क्या होता है, प्रश्न के अनुसार जो प्रश्न कह रहा है वही छाप दो। करना क्या है, प्रश्न जो कह रहा है उसी छाप दो। कह रहा है जो आपका विक्रय मूल्य है इसके क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, ठीक है। मतलब कि आपका क्रय मूल्य हो गया x, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया, कितना हो गया, 4x/3, ठीक है। x का 4/3 हो गया, गुना मतलब ये गुणा लगा है, ठीक है, बात समझ में आई। अब इतना आ गया। लाभ प्रतिशत कह रहा है, लाभ कितना आया कि नहीं आया, विक्रय मूल्य हमें निकालना है। विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य का 4/3 गुना मतलब गुणा, मतलब x का गुणा 4/3, इतना करोगे तो यही तो आएगा, 4/3 गुणे x करोगे कितना आएगा, 4/3 x आएगा कि नहीं। अब लाभ बराबर आपका होता क्या है, लाभ बराबर होता है SP माइनस CP। SP मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, समझ में आया। तो ये लाभ हो जाएगा आपका 4/3 x माइनस x, ये हुआ 3, अब आता है ना 3 आया, ये हो गया 4x, ये हो गया 3x, ये हो गया x/3। अब इधर आगे समझिए, लाभ प्रतिशत बराबर आपको बताया है प्रॉफिट परसेंटेज, आपको क्या होगा, आपका लाभ होगा, फिर क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, फिर क्या होगा, गुणे में 100 तो जाहिर होगा। तो इसमें आपका लाभ क्या है, फिर से फोकस करिए, लाभ क्या है, लाभ तो अभी निकाले ना, x/3। क्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य तो आपका x दिया था ना, गुणे में 100 तो लगेगा ही। अब आगे हल करते हैं, हल करना है केवल, मेथड में बता रहा हूं ना। तो इसमें अब x को किसके ऊपर करोगे, ये थोड़ा दिख रहा है ना, क्या है, इसको हल कैसे करें, अभी बताया था ना, जो ये वाली संख्या है इसको गुणा कर दो। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, अभी इसको किससे गुणा करें, तो आपको पता है x/1 कर दो, तो इसका गुणा इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा x × n मतलब x, फिर ये हो जाएगा 3x × 100, x से x कटा, बचा कितना, 100/3, ये हो गया 33, सही 1/3। परसेंट का चिन्ह लगाना बहुत जरूरी है। समझ में आया है क्वेश्चन आपको, लग रहा था ना ये क्वेश्चन हार्ड है, मैंने बताया ना एक भी हार्ड नहीं है, बताया। तो इसमें आपको क्वेश्चन को कैसे करना है बेहतर तरीके से समझाया आपको, ठीक है। तो इसमें आपका हुआ कितना आया आंसर, थोड़ा बताते जाइए, 4 नंबर आपका ऑप्शन सही है कि नहीं सही लग रहा था। अब ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके, अगर मैं कह दूं इसे दोबारा लगा दो, लगा दोगे ना, लगा दोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आपके सामने एक बेहतर सा क्वेश्चन आ गया है, इसमें आप देखेंगे, इसे पढ़िए, चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति 60 संतरे 21 प्रति दर्जन की दर से खरीद कर उन्हें 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है। 21 का खरीदा, 24 में बेच दिया। कह रहा हुआ प्राप्त करता है क्या, लाभ कितना प्राप्त करता है या फिर हानि कितना प्राप्त करता है, ठीक है। तो आप एक नजरे में देखेंगे, अगर आपके परीक्षा हॉल में मान लो यही क्वेश्चन आ गया सेम, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास अगर थोड़ा सा मैनेज टाइम नहीं आपको पता है, तो आपका मान लो छूट रहा है पेपर, तो आप क्या करेंगे, सीधे देखेंगे कि यार क्वेश्चन तो बहुत सरल है, 21 रुपए में खरीदा उसने, 24 रुपए में बेच दिया, तो यार 3 रुपए का लाभ हो रहा है, ऑप्शन भी दिख रहा है पहला
₹3 का लाभ, यार मार दिया जाए क्या, हाँ इसे ये नंबर सही है, ठीक है, यही करोगे ना। लेकिन घर आकर अगर तुमने चेक किया तो गलत आया आंसर। कैसे? क्वेश्चन को सही से पढ़ा नहीं, टाइम कम था, या फिर आपने सही से पढ़ा नहीं। तो देख रहा हूं, इसीलिए इस क्वेश्चन को बता रहा हूं, गलती ना हो आपसे। कैसे? अब कह रहा है 60 संतरे हैं उसके पास। कितने? 60 संतरे। दे कितने रहा? 21 प्रति दर्जन। प्रति का मतलब क्या होता है आज जान लो। प्रति का मतलब होता है एक, मतलब एक दर्जन। उसको एक दर्जन कितने की दर से खरीदता है? 21 रुपए का। एक दर्जन 21 रुपए के। तो बताओ 60 संतरे में कितने दर्जन होते हैं, बताओ जरा। जो आपका 60 संतरे हैं, 60 संतरे में दर्जन, तो आपको पता है एक दर्जन में कितना होता है? 12। क्या? 12 इकाई। एक दर्जन में 12 इकाई क्या हो गई? मान लो संतरा हो गया। एक दर्जन में 12 संतरे, ठीक है। तो 60 संतरे कितने में आएंगे? 60 संतरे में आ जाएंगे 60/12, मतलब 5 दर्जन आया कि नहीं? 5 दर्जन आपका क्या है, मतलब 5 दर्जन उसने खरीदे। किसने? 21 रुपए में। तो बताओ 5 दर्जन के कितना मूल हो गया? 5 दर्जन का क्रय मूल कितना हो गया, जरा मुझे बताना। 5 गुणे 21 रुपए की एक दर्जन खरीदता है दोस्तों, ध्यान आया ना। 5 दर्जन 21 गुणे 5 बराबर कितना आ जाएगा? कितना होगा? 105 रुपए। अब कह रहा है वो 24 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेच देता है, तो है कितने दर्जन? 5, मतलब 5 दर्जन का विक्रय मूल्य एसपी कितना हो जाएगा? 5 गुणे 24, ये हो जाएगा 120। मतलब उसका क्रय मूल्य 105 रुपया, विक्रय मूल्य 120 रुपया। लाभ बराबर क्या होता? लाभ तो है ना, विक्रय मूल्य जहां ज्यादा हो समझ जाओ लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। तो ये कितना हो जाएगा? 120 माइनस 105, तो कितना हो गया? 15 रुपए का लाभ। समझ में आया ना क्वेश्चन? फिर से देख लीजिएगा ना, लेकिन मैं कह रहा हूं दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। ये क्वेश्चन आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। आपकी गलती कहां थी ये आपने जाना। तो ये आपका क्या नंबर है? ए नंबर ना होकर आपका कौन सा सही है? बी नंबर, ठीक है। चलते हैं आगे। तो अब आपके सामने आ गया बेहतर सा एक क्वेश्चन आपके, कि इसको हम कैसे हल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को हल करने का एकदम लग रहा है आपको जैसे सरल है, ठीक है। आपको जैसे क्या लग रहा है? हार्ड लग रहा है ना, लेकिन एकदम सरल है, ठीक है। सब क्वेश्चन आपके सरल होंगे, लगाने में देखना। कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। क्या करता है? अंकित मूल्य क्या है दोस्तों? अंकित मूल्य वो मूल्य होता है, मान लो आपने बाजार में गए, ठीक है, बाजार में कपड़ा लेने गए, ठीक है, कपड़ा लेने गए मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों। आपने कपड़े लेने में क्या किया कि जो रेट देखते हैं ना, रेट क्या लिखा था उसमें? 999, 1599। लहंगा कोई खरीदने गया तो आपका कितना है? 2000, मतलब 1999। तो इस तरह होता है आपका रेट। तो जो मूल्य उसमें छपा है ना, वही मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य कहलाता है। समझ में आया? अब कह रहा है यदि यह नगद पर 10% की क्या करते? छूट देता। 20% उसमें अपने क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य क्या है? जितने मूल्य पर उसने खरीदा था उसमें 20% बढ़ा दिया रेट, ठीक है। और क्या किया? जब कोई ग्राहक आता है खरीदने तो उसमें 10% की उसने क्या कर? छूट दे दी, ठीक है। अब कह रहा तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है। तो इसे हम कैसे निकालेंगे? छूट मतलब समझ रहे हो ना, डिस्काउंट कर दिया, इतना डिस्काउंट कर दो, मतलब कितना कर दिया? 10% डिस्काउंट कर दिया। तो चलिए इसे हल कर दो। तो आपको क्या मानना है? इस तरह के क्वेश्चनों में क्रय मूल्य को सीधे मान लेना है 100 रुपए। कितना मान लेना है? 100 रुपए मान लेना है, ठीक है। क्रय मूल्य आपको कितना मान लेना है? 100 रुपए। अब ये बताओ आपका अंकित मूल्य कितना हो गया? अंकित मूल्य कितना हो गया ये बताओ? क्रय मूल्य से 20% अधिक, मतलब 100 का 120%। 100 में 20 जोड़ेंगे तभी तो 120% आएगा। तो कितना हो जाएगा? 100 इंटू 120/100। समझ में आया? इसे हम, ये कितना होगा? 120 रुपए। अंकित मूल्य आपका कितना हो गया? 120 रुपए। अगर ये ना समझ में आए तो इसे हम और थोड़ा करें क्या शॉर्ट में। कैसे?
अब ये बताओ अंकित मूल क्या है, क्रय मूल में हम जोड़ेंगे क्या, क्रय मूल्य का 20%। तो ये बताओ क्रय मूल्य कितना है 100, जोड़ेंगे क्या 100 का 20%, तो ये जाएगा 100, मतलब 100 + 20 बराबर कितना आ जाएगा 120। यही तो अभी किया, समझ में आया ना लैंग्वेज। अब आपका आगे अंकित मूल्य 120 कह रहा है वही अंकित मूल्य पर जो उसने छापा था उसमें 10% की छूट दे दी। तो 10% की छूट मतलब इसमें से आप 10% घटा दो। तो कैसे करेंगे, छूट बराबर हो जाएगी आपकी 120, ठीक है, गुणे अब 10% घटा दो 100 में। बताया था ना एक सूत्र कि आपका क्या दिया हो, आपका जब ये अंकित मूल्य को आप क्या मान लो, क्या मान लो, एक प्रकार से जो उसने अंकित किया था मतलब क्रय मूल्य उसका हो गया, विक्रय मूल्य जो बेच रहा है ना अंकित मूल्य, तो इसमें आप क्या करो 120 गुणे कर दोगे क्या 10%। आया बात समझ में। और इसमें आप क्या कर दो, छूट आपकी कितनी निकल आएगी पहले ये बताओ, छूट कैसे निकालेंगे, अंकित मूल्य गुणे छूट, छूट प्रतिशत। तो ये हो जाएगा आपका 120 गुणे 10/100, तो 1010 मतलब 12 रुपए आपके क्या आ गई, छूट आ गई। तो हमें निकालना क्या है, अब क्या निकालना है, उसने कितने में बेचा, 10% की छूट पर बेचा। तो 10% 12 हम घटा देंगे जब उसमें अंकित मूल्य से, तो हमें क्या निकल आएगा, उसका विक्रय मूल्य निकल आएगा। तो कितना आ जाएगा आपका विक्रय मूल्य, कितना आ जाएगा दोस्तों, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं बताइए जरा, हम घटा देंगे अंकित मूल्य से छूट, अंकित मूल्य से छूट घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 120 - 12 बराबर 108। बात समझ में आई, बात समझ में आई। यहाँ पर आपको कैसे निकाले हम, हमें निकाला अंकित मूल्य 120, छूट आपकी हुई 12 रुपए, तो ये हो गया आपका विक्रय मूल्य। कैसे निकल, जितने में वो बेचा है 10% की छूट के बाद जितने में मिला वो हमें रुपए निकालना है, समझ में आया। तो ये हो जाएगा 108 रुपए। अब आपका कितना हो जाएगा, प्रतिशत लाभ निकला है। लाभ बराबर क्या होता है, आपको उतनी देर से रटा रहा हूं, रट गया होगा, इसमें आपको होगा SP - CP। तो ये हो जाएगा SP कितना है 108, CP कितना है 100, तो ये हो जाएगा 8। लाभ कितना हुआ 8। प्रतिशत लाभ क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा आपका जरा बताना थोड़ा, ये हो जाएगा आपका 8, क्या होगा 8 बटे, इधर आप निकाल लीजिए, ये हो जाएगा प्रॉफिट प्रतिशत बराबर जो 8 बटे में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 100 दिया है दोस्तों, फिर इधर 100 दिया है, क्या गुणा करेंगे 100। अब प्रतिशत का चिन्ह लगाना तो हम हमेशा नहीं भूलेंगे क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 100 से कटा मतलब कितना आया 8%। ये क्या दिख रहा है आपको, 8% दिख रहा है, तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाए तो मैं कह रहा हूँ गलत मत करना। आया बात समझ में, गलत मत करना, आ जाए क्वेश्चन फोड़ के आना क्वेश्चन को और लगा के आना, ठीक है। तो अब आपके सामने आ गया है एक बेहतर सा क्वेश्चन जो आपके पिछले साल पूछा था, पिछले साल मतलब 2024 में, और शायद आपके इस अगले 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, मान लो 2026 की, तो आपके शायद आ जाए क्वेश्चन। तो आपको छोड़ना नहीं चाहिए इस क्वेश्चन को, आपको क्वेश्चन को समझना है, लगाना है, और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आए आपको लगा देना है। तो इसमें आप पढ़ेंगे एक वस्तु को 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है, 2540 में बेचने पर जो लाभ प्राप्त होता है वही उसी वस्तु को 1850 में बेचने पर जो हानि होती है के बराबर। मतलब जो 2540 में बेचने से उसे लाभ हुआ था ना, और 1850 में जो उसे बेचने पर हानि हुई थी ना, वो दोनों आपस में बराबर हैं। तो हमें निकालना है क्रय मूल्य, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा घुमावदार आते हैं, क्या आते हैं, घुमावदार आते हैं कि जो स्टूडेंट है वो समझ ना पाए, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ना तो आपको क्वेश्चन चाहे जितने बना के दे दे आपको आ जाएंगे। आपको आप यही कहेंगे चाहे जितना घुमा ले क्वेश्चन आपको आ जाएगा। तो इसे हल करते हैं कैसे, क्रय मूल्य पूछ रहा तो क्रय मूल्य अगर पूछे कहीं भी तो हम क्या करते हैं, मान लो क्रय मूल्य आपका कितना है x है, ठीक है, लेट कर लो आपका x, मतलब लेट मींस माना क्रय मूल्य x। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य पहली कंडीशन देखना क्या है, केस फर्स्ट में, केस फर्स्ट मतलब ये आपका ऊपर वाली लाइन बस देखना, इधर आप छोड़ दो। कहेंगे विक्रय मूल्य आपका कितना दिया 2540 दिया है कि नहीं, इतना बताओ तुम,
दिया है ना, लाभ बराबर होता क्या है, इतना बताओ, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 2540, क्रय मूल्य कितना दिया है x। अब केस सेकंड में जाओ, केस सेकंड मतलब सेकंड वाली लाइन में, ठीक है। अब कह रहा है आपका क्रय मूल्य कितना दिया है x, आपका सीपी दिया x, विक्रय मूल्य कितना दिया है बताना जरा, विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य 1850, देखना अब आया 1850, हानि, हानि बराबर क्या होता है आपका, हानि होती है ना उसे, तो हानि बराबर क्या होगा बताओ जरा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या है एक्स, एक्स माइनस 1850। आया बात समझ में आया। अब चलते हैं हम इसको दूसरी कंडीशन मतलब प्रश्नानुसार में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार हम चलेंगे, प्रश्न के अनुसार जो आपका लाभ होता है वो हानि के बराबर होता है, मतलब लाभ कितना है आपका 2540 माइनस एक्स, और ये किसके बराबर है, जो हानि होती है, हानि क्या होती है एक्स माइनस 1850। यही कह रहा क्वेश्चन, हमने अभी तक कुछ हल किया, बस इतना माना कि आपका क्रय मूल्य एक्स है, और कुछ किया क्या नहीं किया ना, आपका 80% क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको इसको भी सॉल्व करना है, आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व देखना भी। अब आपका कितना हुआ प्रश्नानुसार हो गया, अब इसके इक्वल है तो आप निकाल लो, एक्स एक्स की वैल्यू इधर ले आओ और ये वाली वैल्यू उधर चले आ जाओ, तो इसमें आ जाएगा 2540, अब ये माइनस में 1850 तो इधर ले आओ प्लस में, एक्स ये माइनस में एक्स है तो उधर प्लस में जाएगा, तो इसे घटाएंगे जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0 5 4 9 8 5 13 2 1 3 1 4, ठीक है 4390, ये कितना हो गया 2x, तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4390 अपान 2, 2 दूना 4 2 1 के 2 2 9 18 2 5 10, 2195 आपका क्या आ गया क्रय मूल्य, x की वैल्यू आ गई। ऑप्शन आपके नहीं दिए तो हम ऑप्शन बता दें आपका, तो आपका 2100 जो आया है 95 बिल्कुल राइट है, क्या आया है 2195 जो आपका आया है, क्रय मूल्य कितना हो गया आपका 2195 बिल्कुल राइट है। तो इस तरह क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है, ठीक है। अब आपके सामने एक बेहतर सा क्वेश्चन आ गया है, तो अब आपको लग रहा होगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। कभी कभी आपको ये तो नहीं लगता कि आपको मैथ कमजोर है, नहीं आपकी मैथ कमजोर नहीं है, आप अगर इन सवालों को लगा रहे हैं ना तो समझ जाओ आपको मैथ बहुत आती है। इसका मतलब क्या, अगर ये आप सवाल लगा रहे हैं ना, ये सवाल हैं कैसे एकदम स्टैंडर्ड वाले जो आपके पूछे जाते हैं नवोदय में, और नवोदय क्या है एकदम सरल है लेकिन उतना सरल नहीं है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को अगर लगा रहे हैं तो आपकी मैथ क्या बहुत तेज है, ठीक है। और तेज करो, जितना हो सके प्रैक्टिस करो, जिससे आपकी मैथ एकदम मजबूत हो सके, ठीक है। और तो हम है ही क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो मैं तो यहाँ खड़ा हूँ आपको क्वेश्चन को सॉल्व कराने के लिए। तो यहाँ पर चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो किसी घड़ी को क्रमशः 4% पर बेचो तथा 6% लाभ पर, एक घड़ी है ठीक है, उसे 4% लाभ पर बेचा, फिर उसे 6% लाभ पर बेचा, तो जो बेचना है ना उसके जब 4% का बेचा लाभ और जब 6% का बेचे तो उनका अंतर है वो 12 है, ठीक है। बात समझ में आई, मतलब अगर हम 4% मान लो, अब 4% हटाओ, मैंने किसी घड़ी लाई 10 रुपए की, ठीक है, घड़ी 10 रुपए की आती है सस्ती वाली, अब उसमें 10 रुपए की मैंने क्या किया 15 रुपए की बेच दिया, और फिर उसे एक बार लेकर 20 रुपए की बेच दिया, मतलब एक बार 15 की बेचे एक बार 20 का बेचा, मतलब दोनों लाभों, लाभ कितना है 5, एक में 10 मिला, 10 रुपए की थी घड़ी, उसे एक में बेचा 15 की, एक बेचा 20 रुपए की, ठीक है, मतलब इसमें मिला मुझे 5 रुपए, इसमें मिला 10, तो इनका और इसका जो अंतर है वो 5 है। अब यहां तक समझ में आया, तो इसी तरह ये भी है। तो ये हुआ आपका, तो हम क्या करते हैं मान लेते हैं कि आपका क्रय मूल्य कितना है x है, मानने में क्या जाता है आपका, कुछ जाता है क्या, कुछ जाता है क्या, कुछ नहीं जाता, तो आपका माना जो आपका CP है वो क्या हो जाएगा x है, x है मान लेते हैं। चलिए तो ये बताओ, जो आपका क्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत निकाला जाता है ना, अगर आपको खाली लाभ निकालना है, प्रतिशत में दिया हो लाभ, तो लाभ खाली निकालना है तो आप क्या करेंगे, जो आपका CP है CP गुणे कर देंगे लाभ, इसी तरह तो करेंगे लाभ प्रतिशत, यही तो करेंगे। तो आप क्या करेंगे x का
4%। अब x का 4%, तो इसकी जगह हम क्या करते हैं 6% कर लेते हैं। x का 6%, इसे कर लो पहले, ठीक है। अब कह रहा है इसी को अगर हम घटा दें किससे, x का 4% से, मतलब क्रय मूल्य के 4% से, मतलब ये एक लाभ ये निकल आया, एक लाभ ये निकल आया, और इनके अंतर कितना है 12 है। लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया, यहां तक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, x इंटू 6/100 माइनस है यहाँ पर, तो माइनस कर देंगे, और क्या करेंगे, का मतलब गुणा होता है, 4/100 कर देंगे। यहाँ पर 12 रखा है, तो 12 को हम क्यों डिस्टर्ब करें, तो ये हो जाएगा आपका 6x/100, ये हो जाएगा 4x/100, 12 को उधर पड़ा रहने दो, अभी काम आएगा उसका। ये हो जाएगा क्या, आप भी कुछ हल करो, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 100 दोनों के हर बराबर है, तो हम क्या करेंगे, सीधे ऊपर वाली संख्या उतार देंगे। अब आए 2x/100, तो कितना हो जाएगा 12, और इसे हल करते हैं तो ये ऊपर जाएगा तिर्यक गुणा, ध्यान है, एक बार जल्दी से रिकॉल करो क्या हमने बताया था, तिर्यक गुणा होता है, तो हो जाएगा आपका 2x बराबर 1200। तो x की वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा, गुणे में तो भाग में जाएगा, तो 1200/2। समझ में आ रहा ना, एक बेसिक से बता रहा हूं एक क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा आपकी x की वैल्यू हो जाएगी 600। यहां तक अब समझ में आया, x क्या था, घड़ी का क्रय मूल्य, तो आपके x की वैल्यू आ गई 600। यही आपका क्या है, आंसर है, कोष्टक में बंद कर लो, ठीक है। तो यहां पर तक आपको समझ में आया, तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम चलते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब हम जैसे क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं, तो आपका हमने क्वेश्चन जितने भी अभी तक हल किए हैं, आपके आधा घंटे तक, चाहे कम हुए हो सवाल चाहे ज्यादा हुए हो, लेकिन जितने हुए हैं आपके सॉलिड हुए हैं ना। आपको अगर इस तरह क्वेश्चन जितने भी आ जाएं, वो आप भूलेंगे नहीं और उसको हल कर लेंगे। बात समझ में आई। अब इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए, ये भी पूछा गया है आपके सॉल्व पेपर में, देख लेना। पिछले 5 सालों के बीच में जितने भी क्वेश्चन हमने कराए हैं वो पूछे गए हैं, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि करा दो पिछले साल के, जिससे आपके क्या हो, कोई भी क्वेश्चन छूटे ना अगर आप करा रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह के क्वेश्चन को अगर और जानकारी चाहिए आपको, तो आप इसी चैनल में जुड़ जाइएगा। और हमारी जो एक्सरसाइज की प्लेलिस्ट है, मैंने हर बार अब इसके और देंगे 1-2 वीडियो एक्सरसाइज के आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की, तो उसको भी देखने के लिए आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो कह रहा है यदि 20 नियमों का क्रय मूल्य 15 नियमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ होगा। अब इसको कैसे हल करेंगे, जो आपका 20 नींबू का क्रय मूल्य है ना, जितने रुपए में हमने 20 नींबू खरीदे थे ना, उतने रुपए में हमने क्या किया, 15 नींबू को बेचा। बात समझ में आई। तो हम क्या करेंगे, एक नींबू का क्रय मूल्य निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, एक नींबू का क्रय मूल्य। तो एक नींबू का क्रय मूल्य मान लो कितना हुआ, माना एक नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया, एक नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया। तो ये बताओ आपका एक नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया हुआ। अब इधर आपका दिया है 15 नींबू का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य किसके बराबर है, 20 नींबू के। 20 नींबू के क्रय मूल्य के। जो लिख दिया है वही बस करता हूं और कुछ नहीं करता। देखते जाते हो ना, जो दिया क्वेश्चन में वही छाप देता हूं और पता नहीं आंसर कैसे आ जाता है। देखा, अब इसमें मैंने इतना बस किया कि एक नींबू का क्रय मूल्य मान लो मैंने लगा दिया 1 रुपया, ठीक है। तो 15 नींबू का विक्रय मूल्य जो है ना, वो 20 नींबू के क्रय मूल्य के बराबर है। ये तो आपने पहले ही दिया है, ठीक है, बराबर है। तो ये बताओ, अगर हम एक नींबू के विक्रय मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, 20 नींबू का क्रय मूल्य कितना होगा, एक नींबू का 1 रुपया, तो 20 नींबू का 20 रुपया, तो हो जाएगा 20 रुपया। और 15 नींबू का विक्रय मूल्य है दिया है 20 नींबू विक्रय मूल्य, एक नियम लगा, मतलब एक नींबू का, इसे हम बटे में कर लेंगे 15, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/15, मतलब कितना हो जाएगा, कटेगा नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 20/15। अब पूछ रहा प्रतिशत लाभ, कितना सरल क्वेश्चन है।
प्रतिशत लाभ, पहले तो आपको लाभ निकालना है। लाभ क्या होता है? एसपी माइनस सीपी। क्या आपको एसपी पता है? विक्रय मूल्य पता है? एक नींबू का, हाँ पता है, 20/15। जब आपको इस तरह क्वेश्चन अभी हमने कराए थे ना, सबसे पहला क्वेश्चन ध्यान है, याद करो, इसीलिए मैंने इसको लास्ट में किया है। जो यहाँ तक आया है उसका क्वेश्चन सही होने चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ तक देखें वीडियो वही समझ सकेगा। जो हमने पहला क्वेश्चन कराया उसमें क्या एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता थी ना, क्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य की, तो हम क्या करते हैं, सीधे एक नींबू का करते हैं, एक नींबू या फिर एक वस्तु का, ठीक है। और फिर क्या करते हैं, एक नींबू से हम सीधे निकाल देते हैं आंसर। तो इसमें आपका लाभ कितना आया, एसपी कितना है, 20/15। और सीपी क्या है, सीपी कहीं दिया है कहाँ, क्रय मूल्य 1 रुपया। एक नींबू का विक्रय मूल्य 20/15, एक नींबू का क्रय मूल्य 1 रुपया। अब आप घटा दीजिए इसे, तो ये आएगा 15, तो ये आ जाएगा 20 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 5/15। 15 आया हासिल। अब इतना तो कर लीजिए ना कि आपका टाइम बचे, जिससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हल हो सके, ठीक है। तो आप काटा पीटी जो होती है आप अपने से कर लीजिएगा। तो इसमें आप देखा 15 आया क्या बटे में, तो ये आया 20 माइनस 15 बराबर 5/15। आपको इतना आ गया, तो ये जाएगा 5 के 5, 5 के 15। 1/3 क्या आया, लाभ आया, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रॉफिट में। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या होगा, लाभ बटा क्या होता है, भूल गए क्या, बहुत भुलक्कड़ हो। कैसे, लाभ प्रतिशत क्या होगा, पी प्रतिशत बराबर 1/3 बटे में क्रय मूल्य होगा। क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपया, गुणे 100, प्रतिशत का चिन्ह लगाना कभी ना भूलना। तो हो जाएगा 1/3 बटे 1 गुणे 100। तो ये हो जाएगा, इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 1/3 गुणे 100। ये कितना हो जाएगा, 33 सही, 1/3 प्रतिशत। आपका आंसर भी यही आ रहा है एग्जैक्ट। समझ में आया ना इस तरह क्वेश्चन को। तो ये आपका था आखिरी क्वेश्चन, समझ में आया। तो आपके इस आधे घंटे के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन आपको कराए वो आपको बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। तो अगर आप नए हैं, जो हमारे पुराने दोस्तों हैं उनसे मिल लीजिएगा, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं नवोदय की। तो आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने फायदे के लिए, कि आपके हर क्वेश्चनों की मैथ आपकी मजबूत हो सके, तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको अगली वीडियो की बहुत इंतज़ार है, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि आपको कितना इंतज़ार है अगले वीडियो की, तो हम उसे जल्द से जल्द लेकर आएंगे अगले वीडियो के। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों बेहतर से धन्यवाद।